नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं। वैसे तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की बहुत सारे फीचर्स हैं, बस आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहली विशेषता है कि हमारा जो भारतीय संविधान है ना, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि सबसे पहला लिखित संविधान किसका था, वो था अमेरिका का। ठीक है, और सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, वो है हमारा भारत का। दूसरा है, भारतीय संविधान ना तो ज़्यादा कठोर है ना ही ज़्यादा लचीला है, यानी ज़रूरत पड़ने पर बदलाव किए जा सकते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, अब तक लगभग 103 या 104 संशोधन कर दिए गए हैं। संविधान को नहीं बदला है, बस इसके अंदर क्या करें, बदलाव करें। जैसे जैसे ज़रूरत हुई वैसे वैसे इसके अंदर चेंजेस कर दिए गए। और अगर आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो लगभग उसमें उसको तो 4 बार बदला पूरी तरीके से। ठीक है, हम बस अपने भारत की बात करते हैं, उनकी क्या बात करें, हम अपने भारत की करते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना ज़्यादा कठोर है ना ज़्यादा लचीला है। इसके अंदर जो है समय के अनुसार चेंजेस किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए आप संशोधन के नाम बता सकते हैं, जैसे कि पहले हमारे देश में वोट की जो एज थी वो 21 साल थी, लेकिन 1981 में 61 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि 1989 में 61वें संशोधन के द्वारा हमारे देश में मतदान की जो एज थी, यानी कि वोट डालने की जो एज थी, पहले 21 साल थी, फिर उसको 18 साल कर दी गई। तो आप इस तरह के बहुत सारे लगभग 104 एग्जाम्पल्स हैं, आप वो बता सकते हैं। ठीक है, और जो चीज़ समय के साथ बदलती रहे, चेंजेस रहे, तो ज़्यादा अच्छा है। अपना मोटिव ना बदले, लेकिन अपना उद्देश्य नहीं बदलना चाहिए, लेकिन जो रास्ते होते हैं वो थोड़े बहुत हमें चेंज करने चाहिए, क्योंकि रुकावटें आती तो चेंज भी करने चाहिए। भारत के सभी नागरिक को सार्वभौमिक वैध मताधिकार दिया गया है, यानी कि सभी हमारे देश में जो भी लोग 18 साल के हो जाते हैं उन सबको वोट देने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, जितने भी हमारे दोस्त 18 साल के हो चुके हैं तो प्लीज़ अपना वोटर आईडी बनाएं और इंडियन इलेक्शन में पार्टिसिपेट ज़रूर करें। ठीक है, यानी कि वोट करें, पार्टिसिपेटिंग करें, वो अलग चीज़। आपको इलेक्शन में खड़ा होना है तो वो भी चीज़ है, आप वो भी कर सकते हैं। दुनिया के सभी संविधान के अच्छे अच्छे प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं, और उन सभी प्रावधानों को भारतीय परिस्थिति के अनुसार क्या करा, लागू कराए। कहने का मतलब ये है, जैसे हमारे देश में बोलते हैं ना, घर घर में बातें कही जाती कि दूसरों की गलतियों से सीखो। ठीक है, तो इसमें कोई नकल तो होती नहीं भाई, किसी ने गलती करी हमने उससे कुछ सीखा। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे भारतीय संविधान ने क्या करा, अलग अलग देशों के प्रावधान लिए, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड, अलग अलग देश की विशेषताएं ली और उनको भारतीय परिस्थिति के अनुसार लागू कर दिया। ठीक है, अगर कॉपी करके सीधा पेस्ट करें वो नकल हो जाती है, लेकिन बस पॉइंट समझो अपने अनुसार उसको एक्सप्लेन करें, समझ समझ के लिखे, तो वो नकल नहीं होती। ठीक है, तो हमारा जो संविधान है बहुत बढ़िया है, इसके अंदर अच्छे अच्छे प्रावधान लिए गए हैं। कोई नकल की ऐसी कोई आकांक्षा नहीं थी हमारे भारत के संविधान निर्माताओं के अंदर। ठीक है, जल्दी जल्दी चीज़ें बनानी भी थी। ठीक है, अंग्रेज जो सर पे खड़े थे, नहीं तो वो और फिल्म मचाते। संसदीय शासन व्यवस्था शामिल है। ठीक है, एक संसदीय शासन व्यवस्था शामिल, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, कानून व्यवस्था, ये सारी चीज़ें संसदीय शासन व्यवस्था हमारे देश में शामिल है। ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सारी चीज़ें, विधायिका, कार्यपालिका। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव प्रणाली के लिए चुनाव आयोग की स्थापना करी गई है। ठीक है, आप सबको पता है इंडिपेंडेंस है हमारा यहाँ का इलेक्शन कमीशन। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हमारे देश में। ठीक है, किसी प्रकार की तानाशाही नहीं, हर किसी को अपनी बात रखने का राइट है। ठीक है, लोकतंत्र एक तरह से। मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि भाग 3 में, वही शिक्षा का, एजुकेशन का, समानता का, धर्मनिरपेक्ष का, ये जो सारे राइट्स होते हैं हमारे। राज्य की नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, यानी भाग 4 में, जो चीज़ सोसाइटी के लिए सही होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका स्थापित करी गई है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के लिए एक है। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं, कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका है, जो अपने निर्णय क्या है, स्वतंत्र रूप से लेती है अपने फैसले सभी के ऊपर, यानी कानून के दायरे में, सुप्रीम कोर्ट के दायरे में सब क्या है, समान है, जो कि अच्छी बात है।
हम कहीं भरोसा करें ना करें लेकिन कोर्ट पे ज़रूर भरोसा करते हैं, भले हमें न्याय थोड़ा देर से मिले या बहुत देर से मिले, लेकिन न्याय ज़रूर मिल जाता है। लेकिन हमारे देश में जितना हो सके कोर्ट बहुत ज़्यादा स्थापित करने चाहिए ताकि सभी को न्याय जल्द से जल्द मिल सके, क्योंकि अगर देर से न्याय मिलता है तो वो न्याय नहीं होता। ऐसा 11th क्लास की बुक में भी लिखा है, वहाँ क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो न्याय मिले तो जल्द से मिले तो ज़्यादा अच्छा है, देर से न्याय मिलना तो अन्याय में समझा जाता है। जब पर्सन ही नहीं रहेगा तो न्याय किस बात का होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें थी, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे देश में स्थापित, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, जहाँ हमें न्याय ज़रूर मिलता है, सबसे बड़ी बात, हमें कहीं मिले ना मिले लेकिन वहाँ फैसला अच्छा मिलता है, भले देर से मिलता है लेकिन मिलता ज़रूर है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्यों की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि सभी धर्म क्या है हमारे यहाँ पर इक्वल हैं। ठीक है, आप इसको प्रस्तावना में भी समझ सकते हैं। ठीक है, क्लास 1 की वीडियो है, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो उसको भी जाके देख सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष यानी कि धर्म के नाम पे कोई अलग नहीं है, सब समान है, अपना धर्म पालन कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। एकल नागरिकता दी गई है। ठीक है, यानी कि भारत में जितने भी राज्य हैं सब किसी की अलग अलग नागरिकता नहीं है, सब भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, सब भारत के मेंबर हैं, ऐसा नहीं कि कोई यूपी का है कोई एमपी का है तो उनके जो आईडी कार्ड्स होंगे वो अलग अलग होंगे। सब एक जैसे, उनकी जो मान्यता है वो समान है, इक्वल है। ठीक है, सब भारत के नागरिक माने जाएंगे। एकल नागरिकता यानी कि अलग नहीं, दिल्ली के नागरिक यानी दिल्ली का कोई आधार कार्ड है, एमपी का आधार कार्ड है तो अलग नहीं है, वो एक ही है। ठीक है, बस एड्रेस अलग है लेकिन उसकी जो वैलिडिटी है वो पार्ट वो इंडिया का ही है। ठीक है, आपातकाल का प्रावधान भी दिया गया है, जैसे कि 352, 356, 360, ये जो सारे रूल्स होते हैं, यानी कि अगर मान लो भारत में कोई आपातकाल की स्थिति आ गई तो हमें कौन सी सरकार के नियम लागू होंगे। आप सबको पता है केंद्र सरकार के नियम लागू हो जाते हैं उसमें। ठीक है, जहाँ पे राज्य सरकारों की शक्तियाँ कम हो जाती हैं, केंद्र सरकार की ज़्यादा बढ़ जाती है आपातकाल की स्थिति में। ओके, आई होप आपको ये जो भारतीय संविधान की कुछ जो विशेषताएं हैं अच्छी समझ आई होंगी, तो इनको नोट ज़रूर कर लेना, आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है। ओके, और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिला करे, हम भी और जल्दी से जल्द वीडियोस बनाएं, अपलोड करते रहें। और हमें भी अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करो। आपको कोई भी डाउट हो, अच्छी लगे तो भी कमेंट्स कर दो, कोई डाउट हो तो भी कमेंट्स कर दो। ओके, थैंक यू, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं ताराचंद।